हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। सब ठीक ही होगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये पाठ 1 है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक रवि नाम का लड़का रहता है। तो वो देखता है कि जो उसके स्कूल का के निकट खेल का मैदान था, वहाँ पर खुदाई उदाई हो रही है। तो उसको आश्चर्य होता है, ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक बड़ी इमारत बनेगी। तो वो आश्चर्यचकित होता है, मतलब वो निराश हो जा। अब सोचिए ना, आप जहाँ खेलते हो वहाँ पर खुदाई उदाई होके कोई अपना घर बना ले तो वैसे ही रवि उदास हुआ और प्रधानाचार्य को बताया। तो प्रधानाचार्य ने कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो रवि को एक शब्द समझ में आया, पर्यावरण। तो रवि ने अपनी क्लास में जाकर के पूछा, ये पर्यावरण क्या है। तो उसके शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, आप अपने आसपास क्या देखते हो। जैसे मैं कूलर देख रही हूँ, फ़ैन देख रही हूँ, टेबल देख रही हूँ, चिड़िया चहचहा रही हैं वो देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पर्यावरण के अंतर्गत। अब आप भाई अपने आसपास जो देख रहे हो वो। अब अपन वैसे रवि भी कहता है कि क्या ये खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण में आते हैं। तो शिक्षक कहता है हाँ, लेकिन रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव द्वारा होता है, सड़क, कार, कपड़े, किताब। अब किताब से तो आप पढ़ते ही हो, तो किताब हो गई, कपड़े पहनते हो, सड़क, ये सारे क्या है, मानव निर्मित है। और प्रकृति निर्मित आपको पता ही है, नदी जहाँ आप नहाने जाते हो कभी कभी, पर्वत हो गए, पर्वत का नज़ारा देखते हो, पेड़, प्राणी, ये सभी क्या है, ये सभी पर्यावरण ही है। तो ये है प्रकृति निर्मित। यहाँ पे अपन इस बॉक्स में देखते हैं कि पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार है। मतलब पर्यावरण के बिना कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर, रहने के लिए मतलब भूमि, ये सभी कौन प्रदान करता है, पर्यावरण। तो सोचो, पर्यावरण नहीं होता तो हम क्या करते, हमारे पास कपड़े होते, और तो और छोड़ो, वायु ही नहीं होती तो हम सांस कैसे लेते। पर अभी क्या हो रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो कार का धुआं से वायु प्रदूषित हो रही है, पानी भी पात्र में एकत्रित किया जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो इन सभी से क्या हो रहा है, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण के घटक क्या क्या है। तो यहीं पे ये हमको यहीं पे याद करना है, क्या क्या है। एक होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक है वो एक होता है मानव निर्मित और एक होता है मानव। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हम देखेंगे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और जो तीनों का मिश्रित संकुचित रूप होता है उसको बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है, ये सभी आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। अब स्थलमंडल क्या है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी। और मानव निर्मित क्या क्या हो सकते हैं, तो इमारतें, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सभी मानव निर्मित होते हैं। उद्योग हो गए, है ना, मानव निर्मित तो आप जानती हो, आपका घर हो गई तो इमारत, चलते कहाँ हो आप, सड़क पे, तो वो सड़क हो गई, उद्योग हो गए, स्मारक हो गए, ये सभी आते हैं। और तीसरा क्या आता है, मानव। मानव में तो जैसे आप हो, आपके मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, तो वो परिवार बन गया। फिर एक जैसे मोहल्ला हो गया, समुदाय हो गया, तो ये सारी चीज़ें मानव। तो आपसे अगर कोई पर्यावरण के घटक पूछे तो क्या क्या है, प्राकृतिक हो गए, मानव निर्मित हो गए और मानव हो गए। ठीक है, यहाँ पर अभी अपन पढ़ते हैं जीवीय अजीवीय क्या होता है। तो सजीव प्राणियों का संसार, मतलब जिसमें सजीव आते हैं, सजीव में क्या आते हैं, जैसे पेड़ पौधे,
जैसे हम हो गए, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, जीव जंतु, ये सभी सजीव में आते हैं। और जीवीय में निर्जीव पदार्थ आते हैं। निर्जीव पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर चेतना नहीं होती है, जैसे ये कुर्सी हो गई, ये निर्जीव पदार्थ होते हैं। ये हमेशा याद रखना, बहुत सारी चीज़ों में आता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ऊपर अपन ने वार्तालाप की, तो वहाँ पे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाली लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। समझ में आया? जैसे आप हो, अब आप जीवित प्राणी हो, अब आपके चारों ओर जो लोग पाए जाते हैं, जो भी स्थान है, जो भी आपके चारों ओर वस्तुएं हैं, है ना, और प्रकृति द्वारा जो भी निर्मित चीज़ है, वो सभी को पर्यावरण कहते हैं। अब यह क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित, दोनों परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से आपको पर्यावरण की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। उन्होंने क्या कहा था? टीचर ने कहा था कि जो भी आपके चारों ओर पाया जाता है वो पर्यावरण है। यहाँ पर ने पढ़ा कि जो भी, मतलब आप जो जीवित प्राणी हैं, आपके चारों ओर जैसे कुछ लोग पाए जाते हैं, एक स्थान, जिस कमरे आप बैठे हो वो स्थान हो गया, वस्तुएं। अब ये नहीं कि सिर्फ आप, मतलब हर इंसान को लेंगे अपन, हर इंसान के पास जो भी मानव है और जो भी स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति हैं, उन सबको पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ पे अपन ये पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है? तो आप देखिए, आप क्या क्या सोचते हैं? जैसे भूमि हो गई, जल हो गई, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, ये सब अभी अपन पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण आप समझिए कि जो भूमि है ना, भूमि जहाँ अपन रहते हैं, जल जो अपन पीते हैं, वायु जो अपन सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे स्थलमंडल क्या है। तो आपने शायद पढ़ा होगा या पढ़ोगे, जो अपनी भूपर्पटी होती है, जो पृथ्वी की 3 परत होती है, परपटी, मैंटल, कोर। तो जो परपटी होती है, ऊपरी परत, उसको स्थलमंडल कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? अब आपने जैसे पृथ्वी पे देखा होगा, चट्टान होती है, खनिज होती है, और क्या रहता है? मिट्टी की पतली परत से ये ढका रहता है अपना स्थलमंडल। और स्थलमंडल में और क्या क्या आएंगे? पहाड़, पठार, मैदान, घाटी। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको रटना नहीं है। स्थलमंडल क्या है? जो मतलब परपटी है, परपटी में क्या क्या है? चट्टान है, खनिजों का निष्कर्षण करते हैं। जैसे अगर अपन एमपी के पन्ना में देखें तो हीरा खनिज है, तो हीरे का निष्कर्षण होता है, तो वो खनिज हो गए। और मिट्टी की पतली परत, ये सारी चीज़ें स्थलमंडल के अंतर्गत आती हैं। ये देखिए, स्थलमंडल हो गया अपना, ये यहाँ किसान खेती कर रहा है, ये सारी चीज़ें स्थलमंडल के अंतर्गत आती हैं। स्थलमंडल की अगर देखें तो वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है ना? जैसा कि पता है आपको, स्थलमंडल मतलब ज़मीन मान लो, तो उसमें क्या क्या वन लगे होते हैं, किसान खेती करता है, मानव वस्तुओं के लिए भूमि प्रदान करता है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स में है, कुछ करने के लिए बताया गया है, वो आप कर लेना। और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, या थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने को करने को मिलती हैं और कुछ चीज़ें अपने को जानने को मिलती हैं। अब जलमंडल क्या है? तो अपन देखें, जैसे अब जल के अब क्या 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 स्रोत हो सकते हैं आपकी नज़र में? नदी हो गई, झील, समुद्र, महासागर, ये विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, तो यही तो आपका जलमंडल, मतलब जल के क्षेत्र को ही जलमंडल कहते हैं। अब इसके अंदर का स्रोत अपन लिखेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे? नदी, झील, समुद्र, महासागर। ठीक है। वायुमंडल क्या है? तो ये अब
पृथ्वी है पृथ्वी के जो चारों ओर वायु की परत फैली होती है उसी को ही वायुमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, आप यही सोचते हैं वायु तो चलती रहती है, तो आपने ये कभी सोचा है कि वायु उड़ क्यों नहीं जाती? क्योंकि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है, इसलिए वायु नहीं उड़ती है। नहीं तो सोचो वायु ही उड़ जाए। यहाँ पे अपन देखेंगे पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र का एक सिंपल सा इसके पहले अपन देखेंगे जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या है? तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। समझ में आया? जैसे अपन पेड़ पौधे ले लें, जीव जंतु मतलब जीव जंतु को ले लें, ये सभी मिलकर जीवमंडल है। या फिर सजीव संसार जो अपन को संसार दिख रहा है, ये सब जीवमंडल है। अपने आसपास का क्षेत्र ही जीवमंडल के अंतर्गत आएगा, जिसमें पादप और जीव जंतु भी होते हैं। तो एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र होता है जो स्थल भी रहता है, इसमें वायु भी रहती है और जल, मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संकीर्ण क्षेत्र, ये सब मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। तो जीवमंडल आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे पादप और जीव जंतु मिलकर एक सजीव संसार या जीवमंडल का निर्माण करते हैं और ये स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या होता है? तो पारितंत्र एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समस्त जीवधारी मतलब इंसान भी ले लें, पशु पक्षी भी ले लें, तो ये सारे एक दूसरे के साथ आपस में, मतलब समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, जीवधारी में समझ में आ गया क्या क्या है? तो सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, तथा पर्यावरण है तो पर्यावरण में भौतिक कारक होते हैं और रासायनिक कारक होते हैं। तो पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, रहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या करते हैं, समस्त जीवधारी आपस में जो पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक क्रियाकलाप होते हैं, तो उनके साथ जो कारक होते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं और निवास करते हैं। यही पारितंत्र कहलाता है। ये क्यों होता है संभव? ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध रखते हैं। अभी आप ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण की एक वो टेबल होती है, पिरामिड टेबल, उससे आप समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी आप यही समझिए कि ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। वैसे आपने देखा होगा जो घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, तो ऐसी साइकिल चलती रहती है। इससे क्या होता है? ऊर्जा का, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ये जीवमंडल का निर्माण है। यहाँ आप जीवमंडल, ये एक ताल का परितंत्र है। तालाब देखा होगा आपने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाय हैं, वो यहाँ चारा चर रही हैं, बतख भी हैं, झरने भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। होप आप सभी को पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं जो भी गलतियाँ हुई हों उसको बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।